हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारा हिंदी साहित्य। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी साहित्य आता है तो उसके लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो किसी भी तरह की यूजीसी, नेट, पैट या टीजीटी, पीजीटी, एचटेट इन सब से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में भी आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल जैसा कि आपको पता है कि कई भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कि आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इस तरह से। तो आज हमारी चर्चा का विषय है आधुनिक काल, और इसका समय कितना है 1850 से अब तक। और आधुनिक काल में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु युग। तो सबसे पहले भारतेंदु युग का समय कितना है 1850 से 1900 तक। 1850 से 1900 तक। अब चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम ज़्यादा विस्तार से जानकारी नहीं लेने वाले हैं, इसमें संक्षिप्त जानकारी होगी और संक्षिप्त रूप में ही पूरा जो ये भारतेंदु युग है इसको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम इसका हमने जाना कि आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका समय 1850 से अब तक का रहा है। उसके बाद आधुनिक काल में भी हम चर्चा करेंगे आज भारतेंदु युग, जिसका समय है 1850 से 1900 तक। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया। सबसे पहले प्रश्न यहीं पर बना दिया जाता है कि भारतेंदु युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। और भारतेंदु युग का नामकरण जो नवजागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? नवजागरण के अग्रदूत के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? भारतेंदु जी। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां। अब भारतेंदु युग में कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले रहा नवजागरण है। इसमें सामाजिक चेतना थी, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति, ये थी इसकी विशेषताएं। अब विशेषताओं के बाद यह देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मुख्य बिंदु रहे हैं। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक कृति साहित्यकारों का एक उज्ज्वल मंडल प्रस्तुत हुआ था। उस उज्ज्वल मंडल का क्या नाम रख दिया? भारतेंदु मंडल। तो भारतेंदु युग में एक मंडल बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारतेंदु मंडल। इसमें भारतेंदु के समाचारीय रचनाकार थे, इस समान धर्मा रचनाकार थे। इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु से प्रेरणा ग्रहण की और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में काम किया। आगे इसमें है भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आ जाता है। ये प्रश्न दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन भारतेंदु युग का या भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधाकृष्ण दास। तो ये हम जान चुके हैं भारतेंदु मंडल के कौन कौन से कवि या लेखक हैं, रचनाकार हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण का है। मूल स्वर क्या था इनका? नवजागरण का। नवजागरण की पहली अनुभूति हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास अपने समय के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। भारतेंदु युग नवजागरण में एक और राजभक्ति किसके? ब्रिटिश सरकार के प्रति, तो दूसरी ओर देशभक्ति ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरोध में। दोनों ही तत्व इसमें देखने को नजर आते हैं। सामाजिक चेतना के चित्रण में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी तो कुछ कवियों की यथास्थितिवादी। जैसी स्थिति बने वैसे ही वो दृष्टिकोण अपना लेते थे। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। किन किन को समस्या बना गया, किन किन समस्या को जागृत किया गया है, दर्शाया गया है? नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर इसमें कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युगन कवियों ने जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया है। जनता की समस्याओं को विस्तार रूप से बताया गया है।
इस युग की भक्ति रचना की विशेषता यह थी कि इसमें निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के मुख्य दोनों धाराएं रही, और लेकिन सगुण भक्ति ही एक मुख्य साधना दिशा थी। सगुण भक्ति को इसमें ज़्यादा अपनाया गया था। और सगुण भक्ति में भी किसकी भक्ति की गई है? कृष्ण भक्ति काव्य को अधिक मात्रा में लिखा गया। भारतेंदु युगन कवियों ने श्रृंगार चित्रण में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा, रीतिकालीन नक्शिक वर्ण, नायिका भेदी परंपरा, उर्दू कविता से संपर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना को अपनाया है। यानी कहीं न कहीं इसमें भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सब के तत्व भी नजर आ गए हैं। भारतेंदु युगीन कवि सेवक सरदार लक्ष्मीराम आदि ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया है। रीति निरूपण के क्षेत्र में सेवक सरदार हनुमान लक्ष्मीराम वाली धारा सक्रिय रही है। कौन सी धारा? रीति निरूपण। रीति निरूपण की तरह समस्या पूर्ति भी रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति थी। रीतिकालीन काव्य की एक मुख्य विशेषता क्या थी? समस्या की पूर्ति, जिसे भारतेंदु युगन कवियों ने नया रूप दिया तथा इसे सामंतोन्मुख के स्थान पर जनोन्मुख बनाया। सामंतोन्मुख के स्थान पर जनोन्मुख किसने बनाया है? भारतेंदु युगन कवियों ने। कविता को जन उन्मुख बनाने का सबसे पहला अधिक श्रेय समस्या की पूर्ति को है। समस्या की पूर्ति को है। भारतेंदु कविता वर्धिनी सभा के जरिए समस्या पूर्तियों का आयोजन करते थे। इसकी देखा देखी कानपुर के रसिक समाज, आजमगढ़ के कवि समाज ने समस्या पूर्ति के सिलसिले को आगे बढ़ाया था। भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य का कम लिखे गए, जो लिखे गए वे प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सके। मुक्तक कविताएं ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं। भारतेंदु ने उन मुक्तक काव्य रूपों का पुनरुद्धार किया है जिन्हें अमीर खुसरो के बाद लगभग भुला दिया गया था। ये हैं पहेलियाँ और मुकरियाँ। भारतेंदु ने पहेलियाँ और मुकरियों का किया है पुनरुद्धार किया है। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने जान लिया है कि भारतेंदु युग का समय क्या रहा है, इसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ रही हैं और इसमें कौन कौन से कवि रहे हैं। अब इसमें आगे हैं, भारतेंदु युग में भाषा के क्षेत्र में द्वैत वर्तमान रहा। पद्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया, गद्य के लिए खड़ी बोली का। हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ है। समग्रतः भारतेंदु युगन काव्य में प्राचीन व नई काव्य प्रवृत्तियों का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है, प्राचीन और नवीन काव्य प्रवृत्तियों। इसमें यदि एक और खुसरोकालीन प्रवृत्ति पहेली व मुकरियाँ, भक्तिकालीन काव्य प्रवृत्ति भक्ति भावना, रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति जैसी पुराने काव्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, तो दूसरी ओर राजभक्ति, देशभक्ति, देश अनुराग की भक्ति, समाज सुधार, अर्थनीति का खुलासा, भाषा प्रेम जैसी नई काव्य प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये इस तरह से आज हमने हमारा जो आधुनिक काल है उसमें द्विवेदी युग के उसमें हमने भारतेंदु युग के बारे में चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगे, आपके काम आने वाली लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। अगर आपको हिंदी साहित्य में किसी भी युग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको वो जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।